एक चौंकाने वाली बात सामने आई है जो मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। ये तो हम सभी जान चुके हैं अब तक कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आने का मकसद रिया चक्रवर्ती का क्या था, और वो धीरे धीरे परत दर परत खुलता भी जा रहा है। लेकिन एक और बात जो सामने आई है वो ये कि विविड रेज रियलिटी एक्स, ये जो कंपनी है, वन ऑफ द कंपनी है जिसमें पार्टनर थी, सितंबर 2019 में ये कंपनी बनी, और इस कंपनी से बनने के कुछ ही दिनों बाद रिया ने इससे इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन इसमें सारे सिग्नेटरी राइट्स सिर्फ और सिर्फ अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को दे दिए। यानी इस कंपनी में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सिग्नेचर करने का अधिकार सिर्फ रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के पास था। यानी सुशांत के पास वो अधिकार नहीं था, जबकि पैसा किसका लगा था? सुशांत का। इस कंपनी के लिए एक एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, और वो एड्रेस न्यू बॉम्बे का है, और वो एड्रेस इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर आता है अगर आप उसे चेक करेंगे। और इंद्रजीत चक्रवर्ती बताने की जरूरत नहीं है, रिया के फादर हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग इस तरह से चल रही थी। अच्छा, इसके साथ में जो पुराना सीए था, जो सुशांत सिंह राजपूत का जो पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसको रिया ने हटा दिया था, और वो अपने हिसाब से संदीप श्रीधर को लेकर आ गई थी। मतलब आप पूरा मोडस ऑपरेंडी समझ लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में आना, उनके साथ कंपनी शुरू करवाना, अपने भाई को पार्टनर बनाना, फिर किसी एक कंपनी से खुद निकल जाना और सारे राइट्स शौविक को दे देना, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रखवाना, उसका एड्रेस अपने फादर का एड्रेस रखवाना। तो आप धीरे धीरे समझते जाइए कि कहाँ जा रही है कहानी। और बिहार पुलिस तो आज संदीप श्रीधर से भी मिलने वाली है। मुझे लगता है संदीप श्रीधर का बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरह से संदीप श्रीधर ने बयान दिया है कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, और बिहार पुलिस के पास तो पहले ही आ चुके हैं सारे स्टेटमेंट्स। तो ये बातें बहुत चौंकाने वाली हैं कि किस तरह से शौविक चक्रवर्ती पूरे के पूरे अकाउंट्स पर, फाइनेंस पर अपना सिक्का जमाए हुए थे। उनको सुशांत से पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। हैरान करने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा होने दे रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ऐसा क्या चल रहा था उनके आसपास जो वो रिया की इतनी मनमर्जी चलने दे रहे थे। काफ़ी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद खुद भी सिग्नेटरी राइट्स ना लेना, और रिया के भाई को सिग्नेटरी राइट्स दे देना, और इसमें कहीं से कहीं तक उनकी सिस्टर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि सिस्टर उनकी पार्टनर हो। तो ये बहुत पूरा मामला, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा मामला उलझाने वाला है। ये सारी बातें इस केस को सुलझा रही हैं, एक एक करके साफ तस्वीर सामने ला रही हैं। और रिया चक्रवर्ती का जो ये कहना है कि वो इसमें निर्दोष हैं और परिवार उन्हें फंसा रहा है, तो पहले तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। कि मुझे लगता है जब रिया से पूछताछ होगी तो उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, जब भी मुंबई पुलिस एक लेडी कांस्टेबल अरेंज कर देगी बिहार पुलिस के लिए। मुझे लगता है मुंबई पुलिस को काफ़ी टफ फाइट हो रही है इस समय, क्योंकि लेडी कांस्टेबल उनको 3 दिन से नहीं मिल रही है। तो जब मिल जाएगी तो रिया से ये भी पूछा जाएगा कि भाई आपने इस्तीफा तो दे दिया, पर सिग्नेटरी राइट्स आपने शौविक के रहने दिए, पैसा सारा सुशांत का लगा था, सुशांत को आप फैमिली से बात नहीं करने देती थी, सीए आपने अपॉइंट किया था, बॉडीगार्ड को आपने हटा दिया था। तो जब आप इतना कुछ कर रही थी उनकी ज़िंदगी में, तो उनके जाने के पीछे आपका हाथ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सब कुछ तो आपको बनाया हुआ था, सारे लोग आपके रखे हुए थे, सारी कहानी आपकी बनाई हुई थी। आपके हिसाब से वो बात करते थे, आपके हिसाब से बात नहीं करते थे। आप जब चाहें उनका नंबर चेंज कर देती थी, आप जब चाहें आप उनको उनके फादर से बात करने से रोक देती थी। इतना कुछ जब चल रहा था और आपका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था, शौविक से लेके संध्या से लेके इंद्रजीत तक, तो उनके जाने के पीछे आपका कोई हाथ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर के पास भी आप ले जा रही थी, दवा भी आप खिला रही थी, बीमारी भी आप तय कर रही थी, मतलब पूरी दुनिया आप चला रही थी सुशांत सिंह राजपूत की। लेकिन आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो आप फरार हैं। और जिस वकील को आपने हायर किया है उसमें भी आपने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे इस्तेमाल कर रही हैं, और अपने ही अपॉइंट किए हुए सीए से ये कहलवा रही हैं कि उनके पास तो पैसा ही नहीं था। तो सारी दुनिया में सभी लोग थोड़ी बहुत अकल तो रखते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत शातिर समझते हैं, ऐसा समझना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब चीज़ें धीरे धीरे सामने आती हैं तो सच
जिसको कहते हैं ना, सच छुप नहीं पाता है, सच सामने आ जाता है। धीरे धीरे आ रहा है, और भी बहुत सारी परतें खुलेंगी। जैसे जैसे परतें खुलती रहेंगी मैं आपके सामने